एक लड़का को देखा, 18-19 साल का लड़का था, जेब से इतना बड़का क्रीम निकाला, क्रीम निकाला और खोला, ढक्कन खोला, उंगली में लिया, खट 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 खट। हम बोले रे की लगे रे, इधर का लगाया? बोला क्रीम। बोले कौन क्रीम है रे? बोला फेयर हेयर हेल्डर शोल्डर क्रीम। हम कह रहे वाह, ये क्रीम का नाम तो पहली बार सुन रहे हैं, इससे क्या होता है? बोला समझे नहीं आप, आदमी गोरा होता है। हमने कहा कि बेटा अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी जितना है, क्या उसके पास क्रीम का पैसा नहीं है? हमने कहा तुम्हें गोरा होना है? बोला हाँ हजरत बहुत शौक है गोरा होने का। तो हमने कहा कि तुम 2 काम करो, सिर्फ 2 अमल करो, 2 काम करो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। तो वो नौजवान बोला कि बोलिए हजरत 2 काम क्या, हम 5 काम करने के लिए तैयार हैं। हमने कहा कि पहला काम करो अपने चेहरे पे दाढ़ी छोड़ दो, और दूसरा काम करना नमाजों की पाबंदी करो, 40 दिन इंशाल्लाह ये अमल करो, फिर तुम ये कभी ये अमल नहीं छोड़ोगे, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़ो मेरे बच्चों, अल्लाह तेरे चेहरे को चमका देगा। नमाज पढ़ो, चेहरे पे दाढ़ी सजाओ, मर्द की शान। पंजाबी लोगों को देखे हो बगैर दाढ़ी का पंजाबी को? अगर बगैर दाढ़ी का पंजाबी को देखे हो, पंजाबी जो भी है वो दाढ़ी वाला है, बगैर दाढ़ी का पंजाबी नहीं है। एक बात याद रखना, हिंदुस्तान के क्रिकेटर खिलाड़ी हरभजन सिंह भी आया था। अरे हरभजन सिंह आया था ना, वो भी दाढ़ी रखा था, लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये दाढ़ी मेरे लिए थी। मर्द की शान, दाढ़ी मर्द की शान है, मोमिन की पहचान है। दाढ़ी नबी की सुन्नत है, एक अजीम सुन्नत है। इसलिए दाढ़ी रखो, परवान जाओ अल्लाह अकबर। इसलिए मौजूद सामने कह रहा हूं, मैं ये कह रहा था मेरे बच्चों कि आखिरत की तैयारी, कब्र की तैयारी, तो लोगों ने पहचाना, वो लाश जो मिली थी ना, लोगों ने पहचाना, बोला कि नहीं मुसलमान है। तो फिर क्या किया जाए? तो बोला कि भाई देखो चंदा करते हम लोग, और कफन दफन का इसका इंतजाम करो। तो लोग चंदा किए, कोई 50 टका दिया, कोई 100 रुपया दिया, लोग इसी तरीके से चंदा किए, चंदा करके कफन का इंतजाम हुआ, गुस्ल दिया, जनाजा पढ़ के दफन कर दिया। और पता है सिर्फ 2 दिन के बाद, दफन करने के 2 दिन के बाद एक VIP गाड़ी उस बस्ती के अंदर घुसती है। लोग निकलते, लोग जमा हो गए, भाई ये कौन है, ये लोग इस बस्ती में क्या कर रहे हैं, VIP लोग। तो लोगों ने पूछा कि ये बताइए आप लोग 2 दिन पहले किसी लावारिस लाश को दफन किया है? लोगों ने कहा कि हम लोगों ने दफन किया है। उसमें से 2 लड़का जारो कतार रोने लगा। तो गांव वालों ने पूछा कि मरने वाले से आप लोगों का क्या रिश्ता है? उन नौजवानों ने कहा कि जिसको आपने दफन किया है वो मेरा बाप था। और सुनिए, जिसको आप लोगों ने चंदे का कफन से पैसे, चंदे के पैसे से कफन पहनाया है ना, वो कोई आम आदमी नहीं, वो कोई आम आदमी नहीं, अरबपति आदमी था। उसकी हवेली दिल्ली में है, उसकी कोठी पटना में है, उसकी हवेली कलकत्ता में है, उसकी हवेली बंबई में है, कई मिलों का मालिक था। और कहने वालों ने कहा आहा हा हा, कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन तक नसीब नहीं हुआ। इसलिए नौजवानों एक बात याद रखना, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इंशाल्लाह अपनी जिंदगी को अच्छा बनाएंगे, इंशाल्लाह भाई ये जिंदगी को अच्छी बनाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी को अच्छी बनाओ, मौत अच्छी आएगी। जिंदगी एक बुरी रहेगी मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अच्छी मौत कभी नहीं हो सकती है। एक आदमी जिंदगी भर शराब पीता रहे, उसकी मौत मस्जिद में नहीं हो सकती है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, आखिरत की तैयारी करो। मौत बरहक है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मेरा अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें इसी जमीन से पैदा किया है, फिर एक दिन इसी जमीन पे मिला देंगे, फिर एक दिन इसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। तैयारी करोगे इंशाअल्लाह? अरे बोलो भाई, सारा मजमा बोलो, हाथ उठा के बोलो, तैयारी करोगे आखिरत की, कब्र की तैयारी करो, हश्र के मैदान की तैयारी करो। यही तैयारी करने के लिए अल्लाह ने दुनिया में पैदा किया है। बिरयानी खाने के लिए अल्लाह पैदा नहीं किया। ये जो 60 साल 70 साल 80 साल गुजार के मरोगे ना, तो अल्लाह पूछेगा दुनिया से आया क्या लाया?
मेरा बंदा दुनिया से आया है, क्या लाया? क्या कहोगे? अल्लाह मोबाइल लाया। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह तो पूछेगा, अपनी नेमतों का हिसाब अल्लाह लेगा, पाई पाई का हिसाब लेगा। एक बात याद रखिए, नमाज नहीं पढ़ते हो, नमाज का एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े? हिसाब दो। रोजा नहीं रखे, क्यों नहीं रखे? हिसाब दो। ज़कात तुम्हारे ऊपर में क्या कहते हैं, हज फर्ज था, हज क्यों नहीं किए? हिसाब दो। लेकिन माल के बारे में 2 सवाल होगा, पैसे के बारे में 2 सवाल होगा, दौलत के बारे में 2 सवाल होगा। पहला सवाल दौलत के बारे में ये होगा, कहां से कमाया, कहां से कमाया, इसका हिसाब दो। और दूसरा सवाल अल्लाह करेगा, कहां खर्च किया, इसका भी हिसाब दो। माल कैसे कमाया? 61-62 करके कमाया, हिसाब दो। कहां खर्च किया? मदरसे को बनाया, मस्जिद बनाया, कब्रिस्तान बनाया, गरीब बेटी की शादी करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कि जुआ खाने में खर्च किया, शराब खाने में खर्चा किया, शराब के भट्टी में खर्चा किया, रंडी खाने में खर्चा किया, हिसाब दो। तो मेरे भाई और मेरे नौजवानों, ये कब्रिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, ये समझ लीजिए आखिरत का घर कब्रिस्तान है, और सबसे अच्छा घर है। अच्छा घर उसके लिए है जिसका अमल अच्छा है, जिसका आमाल अच्छा है उसके लिए वो घर अच्छा है। जिसका आमाल ठीक नहीं है उसके लिए वो घर अच्छा नहीं। जगह दिल लगाने, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। दुनिया में ए बाबू चादर रुमाल वाले बैठ जाइए, 1 मिनट, सिर्फ 2 मिनट वहीं बैठिए, कुर्सी में बैठिए, हम आपको इशारा करेंगे, आप घूम जाइएगा। मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये इतना बड़ा मजमा है। ए मेरे भाई, दुनिया में अपना घर बना लिए, दुनिया में अपना घर बना लिए, पुख्ता का मकान बना लिए, टीन का मकान बना लिए, जैसा भी हो वैसा कर लिए, सवारी के लिए मोटरसाइकिल ले लिए। मेरे भाई, वहां का घर बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलो भाई, बनना चाहिए नहीं चाहिए? इंशाल्लाह। ये कब्रिस्तान का जलसा है, मुझे इस मजमे के अंदर में कम से कम 5 आदमी चाहिए। 1500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? मैं मुसाफिर हूँ, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता है, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता है। इंशाल्लाह मैं आपके लिए 5 दुआ करूँगा, 5 नहीं 10 दुआ करूँगा इंशाल्लाह। वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक बुढ़िया रास्ते में, अरे बोलो भाई, गिर गई, एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, बुढ़िया रास्ते में गिर गई। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया रास्ते में गिरी पड़ी है, मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठ 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 उठ, चोट लगो ना कि उठ उठ उठ। बुढ़िया उठी, बदन हाथ झाड़ी, तो बुढ़िया बोली, ए बेटा, जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। बोला कोई दुआ हुआ? एक कोई दुआ हुई? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कब्रिस्तान के लिए जहां हमेशा सोना है, कब्रिस्तान के लिए जहां वो आपका अपना घर है, कब्रिस्तान के लिए जो सुकून की जगह है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजमे के अंदर में कोई ऐसा नौजवान है जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, दादा दादी की सालो सवाब की नीयत से, या अपने ईसालो सवाब की नीयत से, बीवी के ईसालो सवाब की नीयत से 1500 रुपया देने वाला। मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह के साथ पे उम्मीद है इंशाल्लाह 5 आदमी इस मजमे के अंदर में तैयार हो जाएगा। आपने पहले भी चंदा दिया है,
मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। मुझे पता है आपने पहले चंदा दे दिया है, लेकिन इंशाल्लाह कोई पहला नौजवान है जो 1000 रुपया या 500 रुपया अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से। मिस्त्री अताउर रहमान 1000 रुपया। दोनों हाथ उठा के नारा लगा, नारे तकबीर। नहीं हुआ, नहीं हुआ। मोमिन जब नारा जमीन पे लगा दे तो पहले आसमान के फरिश्ते झूम जाए, ऐसा नारा लगाओ, यहां से कम 11 तक आवाज जाए। बोले बाप, ये मौलवी साहब क्या बोल रहे भाई, जरा जोर से लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। शहाबुद्दीन है शहाबुद्दीन भाई, ये की क्या दी थी? अताउर रहमान साहब मिस्त्री, अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ अताउर रहमान कहाँ है? अताउर रहमान बाबू हैं क्या? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, वही 2 आदमी हो गए, मुझे 5 आदमी चाहिए थे इंशाल्लाह। अल्लाह इन दोनों के दान को कबूल करे लो, अल्लाह इन दोनों की उम्र में सेहत में जिंदगी में बरकत अता फरमा दे, इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। मिस्त्री नजरुल हक साहब माशाल्लाह, मिस्त्री नजरुल हक साहब माशाल्लाह 510 रुपए। अल्लाह इनके भी माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। 3 जन हो गए माशाल्लाह। ये देखिए चौथा आ गया, चौथा आ गया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 4 हो गए मेरे भाई है। 5वें नंबर पे इंशाल्लाह कोई नौजवान जो 1000 रुपया 500 रुपया देना चाहता हूँ, मुझे 5 आदमी चाहिए था इंशाल्लाह। कोई नौजवान है? नौजवानों, ये 500 रुपया आप यहाँ नहीं दोगे, मान गए आप, हम चंदा मांगे आप नहीं दिए, लौटा कर लेकर चले जाओगे। ये देखिए एक नौजवान इधर आ गया, इधर आ गया। अब मान गए इसको आप यहाँ नहीं दीजिएगा, आप लेकर चले जाइएगा। हाँ, क्या नाम? 5,000 देने वाला है। अल्लाह, कुछ बढ़ा दो, कुछ बढ़ा दो।